मुंबई में 26/11 हमले में पाकिस्तान की कलाई खोलेगा डेविड कैमरॉन हेडली। शर्तिया माफी के बाद बना गवाह सरकारी वकील उज्जवल निकम ने दी जानकारी। गुरुवार शाम अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई सेशंस कोर्ट में हुई हेडली की पेशी। इस दौरान हेडली ने माफी की शर्त पर गवाह बनने की पेशकश की। अमेरिकी जेल में इस वक्त 35 साल की जेल की सजा काट रहा है हेडली। डेविड के मुताबिक मुंबई हमले में वो कबूल कर चुका है अपना गुनाह। 2002 हिट एंड रन केस में 13 साल बाद सलमान खान को बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी। फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद थे सलमान खान। बरी होने के फैसले पर हुए भावुक। परिवार के साथ मिलकर फूट फूट कर रोए। हादसे की पीड़ित ने सलमान को मिली राहत पर जताई खुशी, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से मायूस। सलमान के घर देर रात तक उनसे मिलने वाले का लगा रहा तांता। डेविड धवन, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह, संगीता बिजलानी, अनु मलिक समेत कई हस्तियां पहुंची भाईजान को बधाई देने। सलमान के घर के बाहर उनके बॉडीगार्ड्स ने की मीडिया कर्मियों से बदसलूकी। रात को मीडिया कर्मियों को हटाना चाहते थे सलमान के बॉडीगार्ड। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के 75वें जन्मदिन से पहले दिल्ली में हुआ अमृत महोत्सव। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सियासी दिग्गज के तमाम मंत्री हुए शामिल। अमृत महोत्सव में एक ही मंच पर नजर आए पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पीएम ने राहुल गांधी से भी मिलाया हाथ। समारोह के दौरान पवार ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जनता सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए नहीं चुनती सांसदों को। पीएम मोदी ने शरद पवार के कामों की जमकर की तारीफ। कहा, मुंबई को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से छुड़ाया। पवार के 75वें जन्मदिन पर पूरे साल भर चलेगा अमृत महोत्सव। 12 दिसंबर को जन्मदिन पर मुंबई, बारामती समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में आज से सजेगा एजेंडा आज तक का महामंच। देश के विकास पर नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होगा पहला सेशन। मोदी लहर पर बात करेंगे रविशंकर प्रसाद, आनंद शर्मा और वृंदा करात। यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी करेंगे एजेंडा आज तक में शिरकत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बताएंगे 10 कदम। एजेंडा आज तक में शिक्षा के एजेंडे पर बात करेंगी स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, महेश शर्मा, उमर अब्दुल्ला भी होंगे एजेंडा के मंच पर। सोनम कपूर लगाएंगी ग्लैमर का तड़का। बॉलीवुड और खूबसूरती पर होगी बात। एजेंडा आज तक के मंच पर जुटेंगे क्रिकेट के 2 दिग्गज। कपिल देव और इमरान में होगी बात। संसद के दोनों सदनों में आज बयान देंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। अपनी 2 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा पर देंगी बयान। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सुबह 10 बजे होनी है बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोनिया गांधी पर फेसबुक पोस्ट के जरिए साधा निशाना। कहा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। भारत ने ये बात कभी स्वीकार नहीं की कि महारानी कानून के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकती। आज असम दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। गुवाहाटी में महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में होगी मैगी पर सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के बैन हटाने के फैसले के खिलाफ FSSAI ने दायर की है अपील। आज भारत पहुंच रहे हैं जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे। शाम को सुषमा स्वराज से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की वाराणसी यात्रा से पहले वाराणसी के घाटों की सफाई। गंगा में उतारा गया कचरा निकालने के लिए ट्रैश स्टीमर। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप क्लब ने गंगा नदी के किनारे रेत पर दिया मित्रता का संदेश। मोदी और शिंजो आबे की बनाई आकृति। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। करीब 100 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल के संसदीय क्षेत्र से पेपर मिल छीने जाने से थे नाराज। जगदीशपुर की जगह अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगेगा कारखाना। गाजीपुर में खेत से मिली लावारिस नवजात बच्ची। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया। बच्ची की हालत नाजुक। एटा में चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार ने पुलिस के खिलाफ निकाले पोस्टर। बिना इजाजत गांव में न घुसने की धौंस। उपद्रवियों से मुकाबले के लिए यूपी पुलिस ने कसी कमर। अब पुलिस की गाड़ियों में लगेंगे डैश कैमरे में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग की सुविधा। देवरिया से शुरुआत। मऊ में पति पत्नी की चाकू मारकर हत्या। बेटे और दामाद से चल रहा था घरेलू विवाद।
दिल्ली में ऑड इवन नंबर प्लान लागू करने के लिए उतारी जाएंगे अतिरिक्त 6000 बसें। 1 से 15 जनवरी के बीच होगा ट्रायल। कटारा हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली पैरोल। 2 किश्तों में 18 दिन की छुट्टी। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिर्फ साक्षर उम्मीदवार लड़ सकेंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा। रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की याचिका खारिज। डीडीए ने एनजीटी के पास की थी अपील। एनजीटी ने कहा उनके दायरे से बाहर का मुद्दा। दिल्ली समेत 5 राज्यों को एनजीटी का आदेश। फसल जलाने को रोकने के कदम उठाए। राज्य सरकार पकड़े जाने पर जुर्माने का भी किया प्रावधान। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी। वारदात में रणजीत नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल। पुलिस को गैंग वॉर की आशंका। दिल्ली के करोल बाग इलाके में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ लाखों की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश गायब किए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन चोर का अब तक पता नहीं। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में नाबालिग से रेप। लड़की के सगे चाचा पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पूर्व एमएलए भरत सिंह मर्डर केस में गवाह विपिन की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने एक लड़की को किया गिरफ्तार। उदयवीर काला गैंग ने हनी ट्रैप की तरह लड़की का किया था इस्तेमाल। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है सिटी सर्विलांस एक्सपो। दुनिया भर से 100 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं सिक्योरिटी एक्सपो में हिस्सा। बिहार के औरंगाबाद में छात्रों का हंगामा। अवजनी छात्रों पर हुए केस को वापस लेने की रखी मांग। वैशाली जिले के गंगा ब्रिज इलाके के हनुमान नगर गांव में मुखिया की बेटी की दबंगई। बिना राशन कार्ड मिट्टी तेल देने से मना करने पर दुकानदार को मारी गोली। पटना सिटी में दवा गोदाम में गार्ड की हत्या। हाथ पैर बांधकर वारदात को दिया गया अंजाम। बेगूसराय में पुलिस की बड़ी मुहिम। 70 अपराधियों को भेजा जेल। एसपी मनोज कुमार ने कहा जारी रहेगा अभियान। गया के छात्र रवि कुमार की कोच्चि में हुई मौत पर उठे सवाल। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने परिवार वालों से की मुलाकात। सीबीआई जांच की मांग की। बिहार के छपरा में हाईटेक तकनीक से पकड़े गए हत्यारे। ड्राइवर खलासी की हत्या की जांच में जीपीएस सिस्टम की पुलिस ने ली मदद। बिहार के सहकारिता मंत्री ने गिरिराज सिंह के अल्पसंख्यक वाले बयान पर किया पलटवार। आलोक मेहता ने कहा गिरिराज को पद पर रहने का हक नहीं। कटिहार में जंगली हाथी का तांडव। कई एकड़ में खड़ी फसल को तहस नहस किया। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी की जताई आशंका। ऋषिकेश के चीला शक्ति नहर में रखरखाव के काम को वन विभाग ने रुकवाया। प्रतिदिन 144 मेगावाट बिजली उत्पादन समेत 20 लाख रुपए के राजस्व का हो रहा है नुकसान। राजस्थान के दौसा में बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटी शराब। दुकान से लूटी गई करीब 5 लाख रुपए की शराब। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सब्जी मंडी के पास मिला एक युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामाजिक संगठनों ने किया पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के झालावाड़ में 4 लेन सड़क बनाने के लिए काटे गए 400 से ज्यादा पेड़। कई संगठनों ने किया विरोध। राजस्थान के बीकानेर में 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरा सांड। घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। लातेहार के गारू में पुलिस ने अस्थायी कैंप लगाकर शुरू किया पुल के निर्माण का काम। नक्सलियों की डर से पुल का नहीं हो रहा था निर्माण। जमशेदपुर के पोटका में गांव में पंचायत चुनाव का बहिष्कार। गांव वालों ने रैली में कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रेटर रांची के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2037 के विरोध में राजभवन का घेराव। खूंटी और कर्रा के हजारों आदिवासियों ने लिया हिस्सा। गढ़वा के रंका थाने इलाके से किडनैप किए गए डॉक्टर को पलामू से छुड़ाया गया। पुलिस की मुस्तैदी से 12 घंटे के अंदर ही मिली कामयाबी। धनबाद के बंद उद्योगों से तिजोरी भरने के खेल का खुलासा। झारखंड के एक पूर्व मंत्री समेत 28 उद्योगपतियों के नाम आए सामने। सब्सिडी पर कोयला को लेकर खुले बाजार में बेचने का करते थे काम। चंडीगढ़ में एनडीआरएफ की बड़ी मॉक ड्रिल। भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा मिनी सचिवालय में चला अभियान। गुरदासपुर में रिटायर्ड टीचर की सिर कटी लाश नहर के करीब मिली। परिवार वालों का आरोप पैसे के लेन देन में हुई हत्या।
फजिल्का के गोविंदगढ़ गांव में अकाली विधायक गुरतेज सिंह घुड़ियाना के खिलाफ नारेबाजी। दलित बस्ती में विकास के काम ठप होने पर उठी आवाज। फतेहाबाद के टोहाना में फार्मासिस्ट यूनियन के प्रधान के घर पर ड्रग कंट्रोलर का छापा। लाखों रुपए की नशीली गोलियां, कैप्सूल जब्त। पंजाब के गन्ना किसानों की बड़ी मुश्किल। 15 दिन देरी से शुगर मिल शुरू होने की वजह से अमृतसर में गन्ने की फसल को बेचने पर मजबूर। चंडीगढ़ में एक युवक के सरेआम की बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री विक्रम पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप। गुस्साए लोगों ने रेवाड़ी नारनौल मार्ग किया जाम। पंजाब के अजनाला में शराब के नशे में एक पुलिस वाला सड़क पर ही ढिमला गया। स्थानीय लोगों ने थाने फोन कर पुलिस वालों को दी इत्तला। पंजाब के फतेहाबाद में किसानों ने ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। हिसार के डबवाली के बीच 4 लेन के लिए ली गई है किसानों की जमीन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी को मारने की कर रहा था कोशिश। देशद्रोह मामले में हार्दिक पटेल को राहत नहीं। सूरत कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका। कच्छ के सफेद रण में 18 दिसंबर से 3 दिवसीय डीजी कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन। पीएम होंगे शामिल। सूरत के शिपयार्ड से निकला प्रदूषण पर काबू करने वाला जहाज समुद्र पावक। तेल का प्रदूषण रोकने के लिए लगाए गए हैं खास यंत्र। अंकलेश्वर की एक फैक्ट्री में गैस लीकेज से 3 कर्मचारियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू ने सलमान की रिहाई पर की टिप्पणी। कहा वो 6 लोगों को मारकर भी बच गया, जबकि मैं बीमार होकर भी जेल में हूं। सलमान की रिहाई की खुशी में मन्नत पूरी होने पर अजमेर जाएगा राजकोट का एक परिवार। फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के दौरान सलमान से मिला था परिवार। अलगाववादियों ने भारत पाक के बीच समग्र वार्ता के फैसले को किया खारिज। JKLF नेता यासिन मलिक ने कहा बातचीत में कश्मीरियों को भी किया जाना चाहिए शामिल। कर्नाटक के गुलबर्गा में पीने के पानी का संकट। बारिश न होने से गहराई समस्या। चित्रकूट में बस और टेम्पो में भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, 9 घायल। कानपुर में प्रदूषण पर बोले राज्यपाल राम नाईक। प्रदूषण को बताया वैश्विक समस्या। 180 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान रवाना। लाहौर के कृष्णा मंदिर और चकवाल के महाभारतकालीन कटास राज मंदिर का करेंगे दर्शन। शिमला शीतलहर की चपेट में। लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा जैसे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। विश्व मानवाधिकार दिवस पर ओडिशा में छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला। 25,000 से ज्यादा छात्राओं ने लिया हिस्सा। बरेली में नकली नोट छापने के आरोप में 2 गिरफ्तार। फीस के पैसे जुटाने के लिए शुरू की नोटों की छपाई। अलवर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का कत्ल। हत्या से पहले पिलाई शराब। इंदौर से सटे बड़वानी जिले के टेमला गांव में मोबाइल फटने से 13 साल का छात्र गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। छतरपुर में सीसीटीवी में चोरी करते 3 आरोपी कैद। हालांकि स्कूटी के साथ पैसे लेकर भाग निकले चोर। उत्तराखंड में भी अब सड़क मार्ग से हो सकेगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद BRO बना रहा है सड़क। साल 2015 के लिए दिए गए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार। ट्यूनीशिया के नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को दिया गया नोबेल पीस प्राइज। स्वेटलाना एलेक्जेविच ने जीता साहित्य के लिए नोबेल। इटली के ड्रोन विमान इराक में IS के इलाके में कर रहे हैं जासूसी। लाइस्प्रेसो मैगजीन के मुताबिक हवाई हमलों को देते हैं ठिकाने की जानकारी। इराक के रामादी शहर में सेना के IS के कब्जे वाले बड़े इलाके को कराया गया खाली। हालांकि सेंट्रल रमादी पर अब भी ISIS विद्रोहियों का कब्जा। अमेरिकी सेना का दावा, ISIS के 3 बड़े आतंकी नेता हाल के हमलों में मारे गए। हमलों में मारे जाने वालों में ISIS का फाइनेंस चीफ अबू सालेह भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भीषण तूफान। आसमान में लगातार चमकती रही बिजली। एक महिला ने घर की बालकनी से रिकॉर्ड की तस्वीरें।